बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। आज हम अपने दर्स को, जिसको हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था, जो कि अलामात इस्म के उन्वान से था, इसे हम दोबारा से शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से पहला कुछ जो पढ़ा है इसे रिकैप हम करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप लोगों के कोई सवालात इसके ताल्लुक से हो तो आप लोग अभी ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज हमें थोड़ा बहुत कवर करना है इंशाअल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहली अलामत जो हमने इस्म की पढ़ी थी वो ये थी कि इस्म एक वाहिद कलिमा है अरबी जुबान का जो जर्री हालत को कबूल करता है। जर्री हालत हमने ये बताया था कि वो कसरा को कबूल करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लफ्ज है रजुलुन, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई लफ्ज है रजुलुन, रजुलुन कहते हैं कोई मर्द, किसी मर्द के लिए रजुलुन कहा जाता है, तो इसकी असली हालत है पेश के साथ। लेकिन ये अगर इस्म होगा ये लफ्ज, तो ये किसी सूरत, किसी एक सूरत में ये इस तरह रजुलिन बन सकता है, यानी ये कसरा को कबूल कर लेगा। ये सिर्फ इस्म ही जो है, एक लफ्ज है, वो ऐसा लफ्ज है जो अपने असली हालत को छोड़कर कसरा की हालत को कबूल करता है, ठीक है? यानी इसकी असल जो है वो पेश के साथ होनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से, वो क्या वजूहात है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी वजह से ये कसरा को कबूल कर लेता है। तो अगर किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में हमें अगर कोई ये कहे कि इस्म को पहचानो, तो हम ये देखेंगे कि उस लफ्ज के आखिर में कसरा आता है या नहीं आता है। अगर उस लफ्ज के आखिर में कसरा आता है तो हम बआसानी ये कह सकते हैं कि ये इस्म है। ये हमने पढ़ा था। फिर दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो ये था कि इस्म इस्म को पहचानने का एक और जरिया ये है कि उसके आखिर में तनवीन की आवाज होती है। और हमने बताया था तनवीन क्या है, वो नून साकिना है जो इस्म के आखिर में तो होता है, जिसे पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। तो हमने ये देखा था कि ये जितने भी है रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, इन सब में एक नून की आवाज है, जो कि असल में ये रजुलुन क्या था, ये रजुलुन इस तरह था, र जू, जो हम पिछले हफ्ते हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी उसी को मैं बस मुकम्मल कर रहा हूँ। यानी ये इस तरह था रजुलुन। तो इसको अगर आप इमेजिन करें कि अगर इस नून को लिखा जाता, हमने कहा ना कि इस नून को पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो अगर इस नून को लिखा जाता तो ये इस तरह लिखा जाता, रजुलुन, इस तरह, ठीक है? तो हमने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि ये जो तनवीन की बात है ना, वो ये नून है जिसे पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ये है वो तनवीन, ठीक है? तो ये हमने समझाने की कोशिश की थी। फिर हमने एक इजाफी बात एक की थी कि कुरान मजीद में अ, कई मकामात ऐसे हैं कि जहां पर जब ये तनवीन आ जाए, मिसाल के तौर पर जज़ाअन, और इसके बाद अलिफ लाम आ जाए, तो ये मिलाने के लिए नून को जाहिर किया जाता है। और यही मैं आपको पिछले हफ्ते समझाने की कोशिश कर रहा था कि असल में कलिमा इस तरह था, जज़ाअन, दो जबर के साथ, जज़ाअन, दो जबर के साथ, लेकिन इसको मिलाने के लिए इस नून को जाहिर कर दिया जाता है। हमने कहा था ना कि तनवीन का नून जो है वो लिखा नहीं जाता, सिर्फ पढ़ा जाता है। अब ये देखें यहाँ पे ने क्या किया है, जज़ा, इस पे दो जबर नहीं दी, वो क्योंकि वो जो दूसरा जबर था ना वो उस तनवीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये जो रजुलुन था ना, इस रजुलुन में पहला पेश तो ये लाम पर जो पेश है उसका है, और जो दूसरा जो पेश है ये इस नून के लिए है, इस नून के लिए है। अगर मेरी बात ना समझ में आए ना तो मुझे टोकिएगा, मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? सवाल पूछिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे हिंदो पाक मुसहफ में वो क्या करते हैं, उस दूसरी जबर को वो नून से रिप्लेस कर देते हैं और इसको मिलाने के लिए जेर का इस्तेमाल करते हैं, कसरा का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसको इस तरह पढ़ा जाता है, जज़ाअन निल हुस्ना, जज़ा निल हुस्ना। हालांकि ये लफ्ज असलन इस तरह लिखना चाहिए, जज़ाअन, दो जबर के साथ, क्योंकि दो जबर तनवीन के लिए होता है। लेकिन
जो अरब होते हैं उन्हें पता होता है कि मिलाना किस तरह है, तो वो पढ़ते हैं जज़ाअन, और फिर मिलाने के लिए कसरा का इस्तेमाल करते हुए अलिफ लाम के साथ मिला लेते हैं। तो वो पढ़ते हैं, इसको भी वो अगर पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, जज़ाअन निल हुस्ना, जज़ाअनिल हुस्ना। और हमारे इंडो पाक में वो सहूलत दी जाती है कि ताकि वो कंफ्यूज ना हो, तो वो एक जबर को हटाकर और नून डाल देते हैं, ताकि वो पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ पर नून के साथ पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी, जो मैं पिछले हफ्ते समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये, हाँ, ये तनवीन क्या चीज़ है। जी, अगर कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक और अलामत है, ठीक है, इस्म की, कि इसमें आखिर में तनवीन आती है। ठीक हो गया। अब तीसरा जो है वो अन-निदा, ठीक है। ये अब तीसरी अलामत है, निदा। ये निदा क्या है? अगर किसी लफ्ज से पहले हर्फ निदा आ जाए तो वो लफ्ज इस्म होगा। अच्छा, अब ये क्या चीज है कि किसी लफ्ज से पहले हर्फ निदा आ जाए। अब हमें इसे समझना है कि अगर किसी लफ्ज से पहले हर्फ निदा आ जाए तो वो क्या होगा? इस्म होगा। अब हमने पढ़ा था ना कि हर्फ का क्या काम है, हर्फ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कोई आप लोगों में से मुझे बता सकता है? हर्फ की डेफिनेशन हमने 3 कलिमा हर्फ कलिमा जो जी हर्फ जी। जो रहता है अच्छा, हर्फ अब जो रहता है जी जी, मैं और मैं खाली फेल एक बात करता हूँ। हर्फ। मैं एक बात सिर्फ यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम ना एक रूल सेट कर देते हैं कि क्लास में अगर कोई भी किसी को भी कोई बात कहनी हो ना, तो वो हैंड जरूर रेज करे, ठीक है, क्योंकि फिर ये होता है कि सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी शहनाज। हर्फ माना अपना माना तो खुद बताता है, लेकिन समझ में आता नहीं। इसम के साथ और फेल के साथ तो मिलकर ही इसका माना समझ में आता। यानी अच्छा, और कोई ट्राई करना चाहता है शहनाज के अलावा? माना समझ में ना आता हो इसम और फेल का मोहताज हो, ठीक है, यानी उस लफ्ज का माना समझ में ना आता हो। क्या क्या ये सही बात है कि जो हर्फ होते हैं इनका कोई माना नहीं होता? क्या हम कह सकते हैं कि हर्फ का कोई माना नहीं होता है? माना तो होता है, हाँ, लेकिन वो इसम से या फेल से मिलकर ही इसका पूरा माना समझ में आता। ठीक है, रुकैया, आप ट्राई करना चाहती हैं? और कौन कौन हैंड रेस किया है, रुक जाए पर देख बोल लूं रही मैं। हूँ तो किसी को मेरी बात समझ में, हाँ हाँ, मैं जैसे पर रिपीट करूँ तो किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं कुर्सी पर बोलूंगी तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो हरफ जो होता है ना वो इस्म और फेल का मोहताज होता है। ठीक है। यानी यानी आप लोगों ने जो बात कही है इसका लबे-लुबाब ये है, या समरी ये है कि हर्फ ऐसा लफ्ज होता है जो जिसका एक माना तो होता है, लेकिन वो माना तब तक वाज़ेह नहीं होता जब तक इस्म और फेल के साथ ना मिला दिया जाए। जिस तरह रुकैया ने बताया कि पर अगर मैं कहूँ तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन कहूँ कुर्सी पर तो बात समझ में आती है, ठीक है। हालांकि पर का एक माना है, लेकिन पर का माना वाज़ेह नहीं है जब तक, हाँ, जब तक, जी, आफिया ने लिखा है कि इट कनेक्ट वर्ड्स, यानी दो कलमों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है बाज दफा। लेकिन असल ये है कि वो माना को जोड़ता भी है, यानी जोड़ने के लिए भी आता है, और माने में तब्दीली भी पैदा करता है बाज दफा हर्फ, ठीक है। तो हर्फ के अलग अलग अकसाम हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ हर्फ कुछ अमल करते हैं, कुछ हर्फ कुछ अमल करते हैं। कनेक्ट करना, दो चीजों को जोड़ना भी एक उनमें से एक कैटेगरी का काम है। लेकिन बुनियादी तौर पर डेफिनेशन ये है कि हर्फ ऐसा अरबी लफ्ज है जिसका माना वाज़ेह नहीं होता जब तक इसे इस्म या फेल के साथ मिला कर ना पढ़ा जाए, ठीक है। इस तरह से आप समझ लें। तो यहां पर जिस बात की तरफ इशारा है वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा हर्फ दिखे, कोई ऐसा हर्फ सेंटेंस में दिख जाए, ठीक है, जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इमीडिएटली उसके बाद, फौरन इसके बाद जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा? इस्म होगा। क्यों? क्योंकि हम आमतौर पर नामों को पुकारते हैं। हम जो है ना वो फेल को नहीं पुकारते, है ना। या जैसे हम कहते हैं कि ए मोहम्मद, कहते हैं ना अपनी जुबान में,
इंग्लिश में जैसे कहते हैं हे कहते हैं, या फिर ओ कहते हैं, ओ मोहम्मद, या फिर उर्दू में हे, ए मोहम्मद, ठीक है, ए जैनब, ए फातिमा, इस तरह कहते हैं ना। तो अरबी जुबान में ये कहने का असलूब क्या है, या के साथ है। या जैदू, या जैनबू, या फातिमातु, या अल्लाहु, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो या ये क्या है, ये हरफे निदा है, हरफे निदा है। यानी ये एक ऐसा हरफ है जो किसकी तरफ इशारा करता है, कि हम किसी को पुकार रहे हैं। यानी या का अपना कोई माना नहीं है, लेकिन जब इसको या जैदू कहा जाएगा तो माना होगा ए जैद, है ना। अब ये माना मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हरफे निदा दिख जाए, या मिसाल के तौर पर, तो आपको इमिडिएटली उसके बाद, फौरन इसके बाद अगर कोई लफ्ज दिखे तो वो क्या होगा, इस्म होगा। क्योंकि हम इस्म को ही पुकारते हैं। कोई ये नहीं कहता है ए वो काम कर रहा है, कोई कभी हम इस तरह अपनी जुबान में भी नहीं कहते ना, कि ए वो काम कर रहा है। यानी हम फेल को नहीं पुकारते, हम नामों को पुकारते हैं। इस वजह से निदा के बाद भी जो लफ्ज आएगा वो इस्म होगा। यहां तक इंशाल्लाह बात क्लियर है ना मेरी। हर्फ निदा मतलब अस्मा, आपके ना मैसेजेस मेरे पास डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आप इसको एवरीवन कर दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो सारे जो है ना वो देख सकेंगे। जी शहनाज, आपका सवाल है। हर्फ निदा मतलब मुनादा। हर्फ निदा, हर्फ निदा है जिसे पुकारा जाता है, उसे मुनादा कहते हैं। मुनादा कहते हैं जिसे पुकारा जा रहा है। मिसाल के तौर पर या जैदू में या हर्फ निदा है, जैदू मुनादा है जिसे पुकारा जा रहा है। ठीक हो गया अस्मा? अभी ठीक है अस्मा जी? ओके। किसी का कोई सवाल है इसके मुताल्लिक? क्लास में सारे हैं। तैयबा, आपको आ रही है बात समझ में? शहनाज, शगुफ्ता, रुकैया, रमीजा, और कौन कौन है? मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ सारे नाम, ठीक है। रुकैया हो गई, रमीजा, किंजा, हुमा, आयशा, अल्फिया, आफिया, आसिया। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने नहीं बताया है, तो फिर जो है ना वो फिर मैं उनको फिर से दोबारा से पूछूंगा। शायद वो कुछ और काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया हरफ निदा। यानी हरफ निदा के बाद जो लफ्ज आएगा वो इस्म होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, बारकल्लाह फीक। जिन्होंने रिप्लाई किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा। अब कुछ इंफॉर्मेशन आप अपने पास सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, कि ये जितने जो यहाँ पर लिखा है ना, आई, अल हमजा यानी हमजा, अया, हया, आ, या, ये सारे हरफ निदा हैं, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है ये हुरूफुन निदा हैं। ये वो हरूफ हैं जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें से सिर्फ या का हमने देखा है। बाकी कभी मौका मिला तो कुरान मजीद से या फिर दूसरे अरबी कलाम से इसको हम देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि या के बाद अगर कोई चीज आए तो वो हर्फ इस्म होगा। और ये सारे भी जो है कलिमात यानी पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई इस तरह भी कह सकता है, आई जैदू, आई जैदू यानी या जैदू, अजैदू, अलहम यानी अलहमजा यानी अजैदू, अया, अया जैदू, इस तरह भी कह सकते हैं। हया जैदू, आ जैदू, इस तरह भी कह सकते हैं। यानी ये सारे पुकारने के लिए हैं शगुफ्ता, ठीक है। यानी इनका माना क्या है? इनका खुद माना सिर्फ है ए या फिर या, इस तरह का ही माना है। ये सब अलग अलग उसलूब है अरबी जुबान में। ये सिर्फ पुकारने के लिए अलग अलग उसलूब हैं, ठीक है। कुरान मजीद में आपको मेरे ख्याल से या ही मिलेगा। बाकी मुझे देखना होगा कि और कौन कौन सा है जो कुरान मजीद में आता है, ठीक है। ज़्यादातर कुरान मजीद में आपको या मिलेगा। हमजा मुझे याद नहीं है, मुझे देखना होगा। बाकी जो है ना वो मुस्तअमल है या नहीं है, इस्तेमाल में आया है कि नहीं कुरान मजीद में। या यकीनन आया है, ठीक है।
ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो है, अगली अलामत जो है वो भी आसान है। वो ये है कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ व लाम आ जाए। अलिफ यहाँ से मुराद हमजा है, ठीक है, याद रखिएगा। हम इसे अलिफ लाम कहते हैं, लेकिन ये असल में हमजा है, ठीक है। इसे कहते हैं हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल इस तरह दिखता है ये हमजा है और ये लाम है सुकून के साथ, अल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अल, ठीक है। तो ये अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो वो लफ्ज भी इस्म होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिर्फ हर्फ है। ये हर्फ यानी ये अरबी जुबान का वो हर्फ नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है ना, कि इस्म फेल और हर्फ। ये वो हर्फ नहीं है, ये अरबी जुबान में जो हरूफ होते हैं अलिफ बा ता सा, वो वाला हर्फ है ये अलिफ लाम, ठीक है। यानी इसका कोई माना नहीं होता है, इसका कोई माना नहीं होता है, अलिफ लाम का कोई माना नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी मैंने इससे पहले जो पिछली एक्सरसाइज दी थी ना कि इस्म फेल और हर्फ को आइडेंटिफाई करें, तो कुछ लोगों ने मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज देखा, मिसाल के तौर पर अस्समाउ, ठीक है, अलिफ इस तरह, इस तरह अस्समाउ, ठीक है। अब कहने वाला कह सकता है कि देखिए समाउन तो आसमान को कहते हैं, ये अलिफ लाम भी तो अलग से है ना। तो उन्होंने अलग कर दिया इसको और कहा कि ये भी हर्फ है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इंशाल्लाह, थोड़ी सी मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। तो अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो वो लफ्ज इस्म होता है। मिसाल के तौर पर एक, मिसाल के तौर पर सबसे आसान जो है हम उसको लेंगे, रजुलुन। रजुलुन कहते हैं जिसको इंग्लिश में इस तरह भी लिखा जा सकता है अ मैन, ठीक है, कोई मर्द, उर्दू में कोई मर्द। लेकिन अगर इसी में मैं अलिफ लाम दाखिल कर दूं, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, द मैन, सॉरी, द मैन, ठीक है, यानी वो आदमी, कोई खास आदमी, ठीक है, या आदमी। यानी रजुलुन अरबी जुबान में अगर ये तनवीन के साथ हो तो ये होता है जिसमें अलिफ लाम ना हो, ठीक है, जिसमें अलिफ लाम ना हो तो ये माना देता है कोई भी आदमी के लिए। लेकिन जब इसमें हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो इंग्लिश में जैसे द मैन कहते हैं ना, कोई खास मैन, ये डेफिनेटिव आर्टिकल भी बोलते हैं इसको, द को डेफिनेटिव आर्टिकल, ये अगर आ जाए किसी लफ्ज से पहले तो ये किसी खास मर्द या खास आदमी के लिए ये माना देगा। यानी इस अलिफ लाम के आने की वजह से माने में सिर्फ ये तब्दीली हुई है कि कोई आदमी से कोई खास आदमी बन गया है। तो अलिफ लाम का यही काम होता है। लेकिन अलिफ लाम कलिमा के अक़साम में से हर्फ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक लफ्ज, एक कलिमा है, दो कलिमा है, दो हर्फ हैं अलिफ और लाम, जो लफ्ज के शुरू में आते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कोई नहीं है, कोई खास है, बस, ठीक है। इनका ग्रामर में कोई रोल नहीं है, ग्रामर में सिर्फ ये रोल प्ले करते हैं, तर्जुमा में तब्दीली लाते हैं बस, वरना इनका ग्रामर में हर्फ के अंडर में इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये अलिफ लाम तारीफ के लिए आता है, यानी किसी नॉन डेफिनेटिव या अननोन चीज को नोन बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये एक इजाफी नॉलेज है, आप अपने पास रखिएगा, इंशाल्लाह जब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो और मजीद देखेंगे। लेकिन अलामत के तौर पर आपको ये याद रखना है कि अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज के शुरू में आए तो वो लफ्ज इस्म होता है। तो अर रजुल आपने देखा इसके शुरू में अलिफ और लाम है, आप आराम से इसको कह सकती हैं कि ये इस्म है। इसी तरह फील, अल फीलू, ठीक है। अब मैंने इसको जानबूझकर अलग अलग लिखा था, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मिलाकर लिखें अल फीलू, सॉरी, ठीक है, अल फीलू, इस तरह, तो इंशाअल्लाह ये एक माना देगा, यानी हाथी, ठीक है, हाथी के लिए फील का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल फीलू, ठीक है। तो अल फीलू में अलिफ लाम है इसलिए ये लफ्ज भी इसम है। अल किताबू, अल किताबू, इसमें भी अलिफ लाम है, इस वजह से ये इसम है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना इंशाअल्लाह। यानी इसमें कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं आ रही ना आप लोगों को मेरी बात समझने में?
कि ठीक है। अब ये एक मिसाल के तौर पर देखें, सूरह तौबा की आयत है ये इसमें बहुत सारा अलिफ लाम आया है, इस वजह से मैंने इसको ना चुन लिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाहि व बश्शिरिल मुमिनीन। ठीक है, तो यहाँ पर सब, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगी, यहाँ पर सब जितने भी लफ्ज हैं इन सब में अलिफ लाम आया है। यहाँ पर अलिफ लाम, अत्ताइबूना, अल-आबिदूना, अलिफ लाम, ठीक है, और अल-हामिदूना, अस्साइहूना, इसमें भी अलिफ लाम है, अलिफ लाम अलिफ लाम, ये सारे अस्मा हैं, ये सारे इस्म हैं। ठीक है, तो ये एक मिसाल कुरान मजीद से मैंने दे दी है, ढेरों मिसाल कुरान मजीद में है, लेकिन ये उन आयतों में से है जहाँ पर कई सारे अलिफ लाम एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी मिसाल है, इंशाल्लाह इससे आपको बात याद रहेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि किसी इस्म में अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठा हो सकते हैं क्या? किसी इस्म में अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठा हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर, क्या मैं इस तरह कहीं पर लिखा हुआ देख सकता हूं या नहीं देख सकता? मैं मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर लफ्ज है किताबुन, ठीक है, किताबुन। अब मैंने इस पर अलिफ लाम दाखिल कर लिया और मैंने इसको लिखा किताबुन, तो क्या मैं इसको अल किताबुन पढ़ सकता हूं? या कभी ऐसा हो सकता है कि अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो, दोनों दोनों मौजूद हो एक ही लफ्ज में? क्या सारे अग्री करते हैं? जिन जवाब को यहाँ पे सब लोगों ने डाला है, नहीं जी। तो ये कायदा है अरबी जुबान का कि अगर किसी लफ्ज में अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आ सकती, और अगर तनवीन आ जाए तो अलिफ लाम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये कायदा हमेशा याद रखिएगा। ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होंगी, लेकिन है बड़ा आसान सा कायदा कि अलिफ लाम और तनवीन कभी इस्म में इकट्ठा नहीं आ सकते। ठीक है, अब अगले में चले जाते हैं हम। अगली जो अलामत है वो है अत्ताउल मरबूततु, अत्ताउल मरबूततु, मरबूततु, इस तरह मरबूततु, ताउल मरबूता। तो ये ताउल मरबूता क्या है? जो तजवीद में जिन लोगों ने, आप लोगों में से पढ़ाई की है तो वो इसको जानते होंगे कि ता मरबूता किसको कहते हैं, लेकिन जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके आसानी के लिए, ये ता मरबूता क्या होता है? ये लफ्ज के आखिर में ता मरबूता या गोल ता होता है। ठीक है, इस तरह जी, हमारे जो आम जुबान है ना, इसको गोल ता बोलते हैं। मरबूत कहते हैं बांध देने को, ठीक है, रब्तुन कहते हैं बांधने को, मरबूत यानी जिसे बांध दिया गया हो। देखिए, बस थोड़ा सा इजाफी नॉलेज है, ये क्या है, ये क्या है? कोई आप लोगों से बता सकता है इसको क्या कहते हैं, जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पर? ये क्या है? ये जो मैंने अभी लिखा ना, इसको क्या कहते हैं? बस इसका नाम बताना है आपको, कुछ नहीं करना है। ता है ना ये? जी, ता है। ठीक है, अगर मैं इसके दोनों सिरों को मिला दूं, इसके दोनों सिरों को मिला दूं, तो ये कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही है ना? ये ता है, अगर इसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो ये इस तरह दिखेगा। तो ये रब्तुन जो है ना, इसीलिए आया है ता मरबूता, गोल ता, यानी ये ता है जिसे गोल बना दिया गया है, रब्त कर दिया गया है, इसके दोनों किनारों को जोड़ दिया गया है या मिला दिया गया है, इसीलिए इसको ता मरबूता कहते हैं। इसको, ये जो है ये ता मरबूता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? अत्ताउल मफ्तूहतु, खुली हुई ता। ठीक है, गोल ता और खुली हुई ता। ठीक है, ठीक है, तो ये ता मरबूता अगर किसी लफ्ज के आखिर पर आ जाए, ये ता मरबूता अगर किसी लफ्ज के आखिर पर आपको दिखने लगे, तो आप बासानी उस लफ्ज को क्या कहेंगी? इस्म कहेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर फातिमतु, तलहतु, रहमतुन, फितनतुन, इन सब में ये गोल ता
बिल्कुल वाजे है, ठीक है। यहाँ पर हर लफ्ज में गोलता हमें प्रॉपरली दिख रहा है, इस वजह से ये सारे इस्म हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तक बात मेरी समझ में आई है ना? कोई कोई ऐसा भी है क्लास में जिसे हमारी बात नहीं समझ में आई हो? अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है, मैं उनको थोड़ा जगाता हूँ। रमीज़ा हैं, जो बिल्कुल खामोश हैं, मेरे ख्याल से शायद मैंने मिस किया हो। और जी आप हैं क्लास में? जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और मेरे ख्याल से तैयबा भी खामोश है क्लास में। तैयबा आप हैं क्लास में? ठीक हो गया, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह। चलें, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो ता मरबूता है, ठीक है, ये भी इस्म की निशानी, और इसके लिए मैंने सूरह नूर आयत नंबर 35 को इख्तियार किया है। अगर आप अपने पास भी मुसहफ में देखेंगी तो बात आप लोगों को भी अपने पास भी दिखेगी। अगर आप चाहें तो मेरे स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। सूरतुन नूर आयत नंबर 35। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह। ठीक है, बस इतना ही मुझे पढ़ना था। अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगी तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही का मिशकातिन, ये जो मिशकातिन में यहाँ पर बोलता हमें दिख रही है, ये मिशकात क्या होगा? इस्म होगा, इस्म। अच्छा, सवाल ये पैदा होगा कि ये काफ फिर क्या है? जी, तो यहाँ पर एक सवाल मेरे पास आया कि इसमें तो जेर भी है, ये भी अलामत है, यानी तनवीन है, जेर भी है, तनवीन भी है। तो जवाब है कि यस, ये इसमें और भी अलामतें हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी सिर्फ गोलता पर है। और भी अलामतें हैं यहाँ पर इसके इस्म होने पर, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ये गोलता पर है, ठीक है। तो ये भी एक अलामत है, ठीक है। और सवाल फिर ये होगा कि ये काफ फिर क्या चीज है, तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं हुरूफुल जर में, ठीक है। तो इसका इंतजार करिएगा, इसमें हम इसको भी पढ़ेंगे। तो का मिशकातिन, यानी यहाँ पर मिशकात जो है ये इस्म है। इसी तरह जुजाजतिन, जुजाजतिन, इसमें भी गोलता हमें दिख रही है, इस वजह से ये भी इस्म है। अज़्जुजाजतु, अज़्जुजाजतु में भी गोलता है, हालांकि इसमें और भी अलामत है, अलिफ लाम भी मौजूद है, ये भी अलामत है इस्म की, लेकिन हम अभी सिर्फ एक पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। शजरतिन, शजरतिन, देखिए इसमें भी बोलता है। मुबारकतिन, इसमें भी बोलता है। जैतूनतिन, इसमें भी बोलता है। शर्कियतिन, गरबियतिन, यानी इतने सारे गोलता इस एक आयत में हमें दिख रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम अब पहचान सकते हैं गोलता के जरिए से कि कोई लफ्ज अगर इस्म है या नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गई है सब जो है वो कंफर्म करें, उसके बाद फिर हम हुरूफुल जर की तरफ जो है ना वो बढ़ेंगे, और ये फिर एक बड़ा मौजू है, इसे हमें इंशाल्लाह 2 क्लास कम से कम चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो एक अहम अलामत है इस्म की, वो है हुरूफुल जर। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था जर, एक अलामत हमने पढ़ी थी कि अगर कोई लफ्ज ऐसा हो जिसमें जर हो, यानी कसरा हो, पढ़ा था ना हमने। अब हम कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात रह गई मेरी, मुझे यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बतानी थी जो फिर से रह गई, वो ये कि मैंने यहाँ पर एक लफ्ज और इस्तेमाल किया है, अल खफ्दु, यानी जर के लिए 2 लफ्ज आते हैं, जर और खफ्दु, खफ्दु, ठीक है, अल खफ्दु। अब सवाल ये होता है कि ये 2 नाम ही क्यों हैं? हमने तो जर काफी है कसरा के लिए, यानी हम सिर्फ तो इतना समझ जाएं कि जर है और इसका माना कसरा है, तो हमें अल खफ्द जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए आप लोगों का जानना जरूरी है
क्योंकि यहाँ पर एक इजाफी नॉलेज है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है तैयबा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक है। अब यहाँ पर अल खफ्ज ये भी जर का ही माना देता है। खफ्ज कहते हैं किसी चीज को दबा देने को, पस्त कर देने को। क्योंकि हम जब पेश के साथ पढ़ते हैं तो हमारा होंठ जो होता है वो ऊंचा होता है ना, जईदुन हम कहते हैं तो होंठ जो है वो ऊंचाई की तरफ जाता है। और जब कहते हैं जईदिन तो हम इसे दबा देते हैं, पस्त कर देते हैं। तो खफ्ज कहते हैं पस्त कर देने को, किसी चीज को प्रेस कर देने को, ठीक है, या दबा देने को। इस वजह से इसको खफ्ज भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि फिर दो नाम क्यों है इसके, एक नाम काफी क्यों नहीं है? तो जवाब ये है कि जिस तरह हमारे फिक़्ह इस्लामी में 4 मज़ाहिब बहुत मशहूर हो गए थे, हनफी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, नहव में भी 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। एक है बसरी, एक है कूफी, ठीक है। यानी कूफा वाले हर जगह मौजूद हैं इंशाल्लाह, ठीक है। एक है बसरा वाले और एक है कूफा वाले, ठीक है। तो यानी फिक़्ह में भी अगर आप देखेंगी तो इमाम अबू हनीफा जो है वो कूफा की तरफ मंसूब है, उनके उनकी फिक़्ह, और बाकी जो है वो अलग अलग इलाके में। लेकिन यहाँ पर नहव में 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और भी हैं, बगदादिया वगैरह भी हैं, अंदलुसिया वगैरह भी है, लेकिन 2 मशहूर हैं। एक है बसरा वाले और एक है कूफा वाले। तो जो बसरा वाले हैं वो इस लफ्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं जर, और कूफा वाले इस्तेमाल करते हैं खफ, ठीक है। ये जरा सा डिफरेंट है, यानी उनके यहाँ ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी, इंशाल्लाह आप लोग स्कॉलर्स बनेंगी, मुदर्रिस बनेंगी, पढ़ाने वाली बनेंगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों के सामने किताबें आएंगी ऐसी कि ये जिनमें जो लिखने वाले होंगे वो कूफी स्कूल ऑफ थॉट से होंगे, ठीक है। यानी उनका रुझान कूफा की तरफ होगा। तो कूफा यानी कूफा वाले स्कूल ऑफ थॉट की तरफ होगा, तो वो यहाँ पर इसको जर नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे खफ। और जो बसरा वाले हैं वो लिखेंगे अल जर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। और बसरा के बड़े इमामों में से इमाम सिबवी हैं, खलील इब्न अहमद हैं, अल फराहिदी हैं। और कूफा वालों में से बड़े इमाम जिनका नाम मुझे अभी फिलहाल याद है वो है इमाम कासाई। इमाम कासाई ये बहुत बड़े कूफा के इमाम है, बल्कि इन्होंने तफसीर वगैरह भी लिखी है कुरान की, लुग़वी माना वगैरह भी इस पर भी लिखा है। जिस तरह बसरी उलमा ने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है, और काफ़ी मशहूर है। तो ये इख्तिलाफ है थोड़ा बहुत इनमें, यानी वो कहाँ पर कौन से लफ्ज़ का क्या माना मुतय्यन होगा, ग्रामर के हिसाब से कौन सी चीज़ क्या होनी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है बसरा और कूफा के नहवियों में। तो ये एक इजाफी चीज़ थी जो मुझे उस दिन भी बताना था, लेकिन मेरे जहन से निकल गई थी, तो वो मैंने अभी बता दी। तो मैं अभी जो चीज़ बताने लगा था वो ये था कि हमने सबसे पहली अलामत ये पढ़ी थी जर। जर हमने बताया था कि कसरा को कहते हैं, यानी कोई लफ्ज़ अगर कसरा कबूल करे तो वो इस्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हुरूफुल जर, ठीक है। हुरूफुल जर यानी वो हर्फ जो जर देते हैं, ऐसे हर्फ जो जर का अमल करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी लफ्ज से पहले उन हुरूफ में से जो जर देते हैं यानी कसरा देते हैं वो आ जाए तो वो इस्म, तो उसके बाद वाला जो लफ्ज है वो इस्म होता है। मिसाल के तौर पर खालिदुन फिल मदरसती, खालिदुन एक लफ्ज है, एक शख्स का नाम है खालिद। फी यानी है, मौजूद है, कहाँ है? मदरसा में, स्कूल में है। खालिदुन फिल मदरसी, मदरसती, खालिद मदरसे में है। अब यहां पर फी जो है ना, फी, अच्छा हमारे पास 1 मिनट बच गया है, इंशाल्लाह क्लास बंद हो जाए तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। फी जो है ये हरफ जर है। ये कौन कौन से हुरूफुल जर होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी गौर ये आपको करना है कि ये अगर फी आ जाए ना हरफ जर, तो इसके बाद में जो जो लफ्ज आएगा वो 100% इस्म ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी हम इस चीज को देखेंगे कि ये हरफ जर आया है या नहीं। अगर हरफ जर आ जाए फी मिसाल के तौर पर, तो अगला लफ्ज हम अल मदरसा बिना कोई और अलामत देखे हम सीधे कह सकते हैं कि ये इस्म होगा। हम अलिफ लाम भी नहीं देखेंगे, हम कसरा भी नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये पक्का इस्म है, क्योंकि हरफ जर के बाद हमेशा क्या आता है?
इसम आता है। इंशाल्लाह आप लोग रीजॉइन करिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।